हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर। गाइस, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो का वेट रहता है, और बहुत सारे लोग ये भी रहते बोलते हैं गॉड ब्लेस यू सर ये वीडियो लाने के लिए, और बोलते भी हैं कि आप डेली ये वीडियो लाया करिए। बट कुछ निगेटिविटी भी आ रही है मेरे वीडियो पे, तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, बेशक मैं पोस्ट मार्केट बनाता हूँ और आफ्टर मार्केट बनाता हूँ। तो कई लोग को ये नुकसान दिखता है कि आफ्टर मार्केट तो कोई भी खींच लेगा, कोई भी कर लेगा, क्यों नहीं आते लाइव, क्यों नहीं आते। पहली बात तो कि फॉलोअर भी उतना नहीं है कि मैं लाइव आके सारे काम कराऊँ, ठीक है। बट आप ये बात सोचो कि अगर जो आपने किसी का कोर्स भी लिया है, चाहे आपने यूट्यूब से सीखा है, वो एक वीडियो देखा होगा आपने, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी लेक्चर देखा होगा आपने, उसमें उसने थ्योरी बताई होगी, कुछ एग्जाम्पल आपने उस वहाँ से सीखा होगा। बट आप ये नहीं समझते कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिखाया होगा कोर्स में, चाहे जब ये थ्योरी सिखाई जा रही होगी एसएमसी की, तो आप ध्यान दिए होंगे कि वो बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल खींच के आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कितना अच्छा काम करता होगा। बट जब आप लाइव मार्केट में, चाहे जब आप भी ट्रेड आप बैक टेस्ट करने जाएंगे या तो लाइव मार्केट में ट्रेड लेने जाएंगे, ज़्यादातर लोग जिनके पास पैसा नहीं है, रिटेलर लोग हैं, वो काफ़ी कन्फर्मेशन के साथ बैक टेस्ट करते हैं। तो बैक टेस्ट जब करेंगे तो उन्होंने क्या किया, जब कोर्स दिया, चाहे आपने जहाँ से भी सीखा, उन्होंने ज़्यादा टाइम आपके पास दिया नहीं। तो अब क्या है कि उसमें आप एक दो चार्ट, जो भी एकदम अच्छे अच्छे चार्ट देख के, एग्जाम्पल देख के आपने सीखा है, और उन्होंने दिखाया भी कि बहुत अच्छा काम करता है। बट मार्केट जो है वो पागल हाथी के तौर पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। तो ये बात को समझने के लिए आप ये बताइए कि अगर जो बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल आपने देख रखा, अगर जो पार्टिकुलर एक मंथ का आपका पूरा चार्ट का एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी। आपने मान लीजिए कि यूट्यूब से ही सीखा है, तो क्या डाउट क्लियर हो पाएगा वहाँ पे? अगर जो आपको डाउट आता है कि यहाँ पे मेरा इंडस्टमेंट हो कंप्लीट हो रहा है, कि यहाँ पे मेरा बॉस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, तो ये सारी दिक्कतें आपको आनी आनी है। मैं भी जब शुरू में सीखता था तो काफ़ी मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि जो मैं सीख रहा हूँ ऐसा कोई सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है। तो अगर जो कोई सिखाता होता तो मैं उसे देख के और भी अच्छे से कंफर्म सीख सकता था कि मान लो कि अगर जो मैंने कोई गलती करी है तो उनसे मैं मैच करके अपना सही कर सकता हूँ। अगर जो मैंने सही करी है और उनकी वीडियो देखने से भी मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें सही हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करने पे अच्छा वर्क करती है। तो वही चीज़ें मैं डेली अपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में लेके आता हूँ, ताकि जहाँ भी आपको गलती लगे, आप मान लीजिए कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ भी गलती आपने की है, तो आप मेरे स्ट्रक्चर मैपिंग से यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती करी है। नहीं तो देखा, कोर्स देने वाले दे देते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सिखा भी देते हैं, लेकिन जब मार्केट में आने पे ये चार्ट इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि बहुत लोग की हिम्मत टूट जाती है। उनको पता ही नहीं लगता कि कौन सा ट्रेड हमने सही बनाया है, कौन सा गलत बनाया है। तो ये बेसिकली मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको सीखने में हेल्प हो जाए। और जो काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि कोर्स बेचने के लिए, तो ये भी देखो ना कि जो लोग बिगिनर है, सीखने में उनको परेशानी आ रही है, अगर जो वे अपनी गलती डिफाइन करने वाला कोई नहीं है, उनको कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे अगर जो डेली डेली यहाँ पे वीडियो आता है तो अपनी गलती यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते कि ये गलती मैंने जब जब मैं कर रहा था तो ये गलती हो रही थी, यहाँ इसे देख के आप ठीक कर सकते हैं। तो बस बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाएंगे एसएमसी के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग होता है, कहाँ पर बॉस होता है, कहाँ पर चौक होता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो नए एसएमसी ट्रेडर के लिए हो रही है, क्योंकि उन्हें जब वो नए होते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें करने में परेशानी होती है, बॉस चौक ढूंढने में परेशानी होती है। तो यदि वो वीडियो ये देखेंगी तो उन्हें काफ़ी कंफर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। कल का आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बॉस किया हुआ है और यहाँ से इंडोसमेंट लेकर मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, और यहाँ पर एक ओबी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट यहाँ पर टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्शन देता है और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर ऊपर जाकर ये बॉस कंप्लीट किया, लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है, और जो स्टॉप लॉस है वो मात्र 50 पॉइंट का है। ट्रेड रेशियो की बात करें तो 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इस ट्रेड को मैंने रिकॉर्ड किया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही आराम से देखिए। हाँ, और अगली बार से मैं जब भी ट्रेड बनाऊंगा उसका टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, यहाँ पर ये ट्रेड बनने वाला है और ऐसा ट्रेड होगा। उसके बाद से लॉस और प्रॉफिट का वहीं पर मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है और इंडस्टमेंट को ही स्विप कर दिया है। इंडस्टमेंट स्विप करने का जो मेथड है आप जानते हैं,
यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट स्विप किया है, स्विप करने के बाद यहाँ पर एंट्री भी दी है, क्योंकि ये जब बना हुआ था तो ये ग्रीन था, इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ चला है, तो इंड्यूसमेंट स्विप पे यहाँ पर ट्रेड बन सकता था और मार्केट नीचे की तरफ चला है और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। ये केवल ट्रेड एसएमसी के अकॉर्डिंग हो सकता है और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ऊपर जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले चुका है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट स्विप कर देता है। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि इंड्यूसमेंट यहाँ पर कैसे हो गया। ये ग्रीन वाली कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का लो लिया है, यानी कि यहीं पर एक पुल बैक हो जाता है, तो यहाँ पर एक हमारा इंड्यूसमेंट गिना जाएगा। तो मार्केट वापस से आकर इस इंड्यूसमेंट को स्विप करता है, स्विप करते ही यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 87 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। मार्केट यहाँ पर इस ट्रेड में 1:3 का रिस्क रिवार्ड दिया हुआ है। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। और एक और बात, यहाँ से ये बॉस हुआ था और ये बॉस के लोवेस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस किया है, क्रॉस करके नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ से मार्केट ने चौक कर दिया। लेकिन ये चौक क्या हो चुका है, फेल हो चुका है और ऊपर की तरफ जाकर ये मार्केट अपना बॉस कंप्लीट किया है। ये बॉस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये केवल लिक्विडिटी मात्रा है, क्योंकि मार्केट ने इस मूव में कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, इसलिए ये केवल लिक्विडिटी है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया है और नीचे की तरफ आकर एक ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद से जब मार्केट 50% पर आया है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। और इस ट्रेड में लगभग 24 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और आप टारगेट देख सकते हैं लगभग 176 पॉइंट का था। 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से नीचे की तरफ आकर यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया है। अब यहाँ पर भी लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट है, तो ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट बिल्कुल नहीं है। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ गया है और ये जो दो रेड कैंडल बने हुए हैं इस कैंडल के बीच में है, मतलब इनसाइड कैंडल है, इनसाइड वार है, इसलिए यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता। यदि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का लो लिया होता तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट होता, पर यहाँ पर इसने इसका लो लिया ही नहीं है, तो ये यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं है। इसके बाद से ये ग्रीन कैंडल खुली है और ऊपर की तरफ गई है, तो मतलब जो मूव है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बना हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है इसका लो इस रेड कैंडल ने लिया है, तो यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट को स्विप किया हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और मार्केट ने लगभग 137 पॉइंट का टारगेट दिया है। 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंड्यूसमेंट किया है, लेकिन इंड्यूसमेंट को स्विप नहीं किया है, यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग दे दिया है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं आपको समझ में आए। यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कहेंगे कि ये वाला ये इंड्यूसमेंट है, नहीं ये इंड्यूसमेंट नहीं है। आप वो देख रहे हैं मार्केट ऐसे गया हुआ है, ऐसे, फिर ये नीचे की तरफ आया है, फिर से ऊपर की तरफ गया है एक स्विंग बनाता हुआ, फिर से नीचे की तरफ आया है और ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर ये स्विंग है। यदि ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का हाई ली होती और वापस से आकर ऐसे जाता तो ये इंड्यूसमेंट होता, पर यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट दिया है, उसके बाद से नीचे की तरफ आया हुआ है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की जो स्पाइक थी वो पूरी तरह से हेल्दी थी, क्योंकि उसमें किसी भी स्पाइक का इंटरफेयर नहीं था। इसलिए यहाँ पर मार्केट आया है, यहाँ पर टैप किया है, ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर रिएक्शन भी दिया है। मार्केट ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ चला है और यहाँ पर इस ट्रेड में लॉस देखने को मिला है। एसएमसी के अकॉर्डिंग ये भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते थे, तो इस ट्रेड में लॉस देखने को मिला है और लगभग 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट अब ये जो बॉस है इसके लोवेस्ट पॉइंट को भी क्रॉस कर चुका है, तो मार्केट जो बुलिश था अब वो बेयरिश हो चुका है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया हुआ है। अब जो हमारा बॉस बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद से लेकिन जो इंड्यूसमेंट है वो स्वीप नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया है मार्केट, ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, टैप करने के बाद से रिएक्शन भी दिया है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है,
फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद से यहाँ पर भी मार्केट रिएक्शन दिया हुआ है और एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और इस ट्रेड में 1:8 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लगभग आप टारगेट की बात कर लेते हैं तो लगभग 20 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और 167 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। अब मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाकर ना ही चॉक कर रहा है और नीचे की तरफ ना ही आकर बॉस कर रहा है और मार्केट अब पूरी तरह से रेंज में है। भले ये इतना बड़ा मूव दे रहा है लेकिन अब इसे हम रेंज ही कहेंगे क्योंकि मार्केट ना तो बॉस कर रहा है ना तो चॉक कर रहा है, लेकिन एक तरह से मानेंगे तो मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में ही है। अब यहाँ पर मार्केट आकर क्लोजिंग दे चुका है। अब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हैं 7 जून को। तो मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया है और ऊपर की तरफ गया है और मार्केट ये बहुत सारी यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। लिक्विडिटी इकट्ठा करने के बाद से मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आता है। नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके। ऊपर की तरफ जाकर मार्केट ये बॉस कंप्लीट किया है। फिर से मार्केट यहाँ पर पुल बैक लेता है, ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है। इंड्यूसमेंट यहाँ पर स्वीप नहीं है, बिल्कुल वहीं पर टच करके ऊपर की तरफ गया है। फिर से मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से यहाँ पर भी एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। ट्रेड की बात कर लेते हैं तो 80 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है और 8 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिला है और 1:9 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड है। मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये जो मूव आप देख रहे हैं ये केवल लिक्विडिटी है और मार्केट ने ऊपर की तरफ जाकर बहुत ही छोटी से एक कैंडल्स में ही अपना इंड्यूसमेंट कंप्लीट कर लिया है। इसको हटाते हैं हम। ये इंड्यूसमेंट यहीं पर ले चुका है और नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद से मार्केट यहाँ पर रिएक्शन दिया है। एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन इस ट्रेड में लॉस देखने को मिला है और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप नहीं किया है, बहुत ही बारीकी सा रह चुका था। मार्केट यहाँ पर टैप नहीं किया है और ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये वाला ट्रेड मिस हो गया क्योंकि मार्केट टैप करता तब यहाँ पर एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। अब इसके बाद से मार्केट यहाँ से मार्केट ये लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। मार्केट इधर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया हुआ है, पहले आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा कन्फ्यूज़न कि यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया है नहीं लिया है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर ये दोनों कैंडल्स हैं। यदि इन दोनों कैंडल्स में से कोई भी कैंडल इसका लो लिया होता तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता, पर मार्केट ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है और नीचे की तरफ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो मार्केट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है और ऊपर की तरफ चला गया। तो ये केवल लिक्विडिटी है। जब तक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा तब तक लिक्विडिटी नहीं होगा। और अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, नहीं, ये जो पूरा स्विंग बना हुआ है इसके लोवेस्ट पॉइंट को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब मार्केट इसे भी नहीं टच किया है और ये भी बना हुआ है, मतलब ये जो स्विंग बना है इसको मार्केट ने यहाँ पर वापस आकर टच नहीं किया है और ये जो स्विंग बना है इसने भी इस पॉइंट को नहीं टच किया है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसके हाईएस्ट पॉइंट को, मतलब ये जो कैंडल्स बना है इसके हाईएस्ट पॉइंट को टच किया हुआ है और यहाँ से जब ये टच कर दिया है मार्केट ने इस लाइन को ऊपर की तरफ जाकर टच किया है, लेकिन टच करने के बाद से ये जो रेड कैंडल्स हैं इस ग्रीन कैंडल का लो नहीं लिया है। यदि लो लिया होता तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता और मार्केट में ये जो मूव देख रहे हैं आप, इसको हम बॉस बोलते हैं। पर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है, सॉरी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया है। टैप करने के बाद से आप रिएक्शन देख सकते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ऊपर की तरफ जाकर ये ग्रीन कैंडल रहा होगा और नीचे की तरफ आकर इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, भले ही मार्केट ने कितना अच्छा भी टारगेट दिया हो, लगभग 37 पॉइंट का टारगेट दिया है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये कैंडल्स खुली हुई है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक वेडिकेट हो चुका है, लेकिन जो इसका स्पाइक है वो हेल्दी है। यहाँ पर टैप किया है और यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। मार्केट ये बॉस कंप्लीट किया है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो मात्र 10 पॉइंट का है और जो टारगेट है वो लगभग 60 पॉइंट का है।
अब यहाँ पर आकर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया और यहाँ पर आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं ट्रेड बनाऊंगा लाइव, उसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैं ये ट्रेड बाद में बनाऊंगा या पहले बनाया हूँ। हैव अ गुड डे।